صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से और शादोआबाद रखे। ये व्लॉग जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, प्लीज़ इसे आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर कीजिएगा और लाइक करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर मेरे लिए छोड़िएगा। आज ये वीडियो जो है, ये व्लॉग जो है, ये है 27वीं रात का। ठीक है, 27वीं शाम में जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीम 2025 को कुरान शरीफ ख़त्म किया और उसका ख़त्म करवाया, और ये आखिरी सूरतें पढ़ने के बाद मैं ख़त्म कुरान की दुआ पढ़ रही थी, क्योंकि अब मैंने जो आगे आप देखेंगे इसके लिए जो स्वीट बनाई है वो बनानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ ख़त्म हो गया, दुआ मांग ली थी, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। तो बस मैं आज सोच रही थी कि आज जो है वो बांटने के लिए मैं जो हूँ कुछ ऐसा शीर बनाऊँ, कुछ ऐसा मीठा बनाऊँ जो सबको बांटा भी जाए। तो मेरा इरादा था कि इस दफ़ा जो है मैं अपनी जो बिल्डिंग के जितने भी घर हैं उनमें सब मैं ये सब बांट दूँगी बनाकर। तो मैं जल्दी आ गई थी किचन में, फ़ौरन ही असर की नमाज़ के बाद मैंने ख़त्म करने के साथ ही जो है ना अपना मीठा बनाने की तैयारी शुरू की। आज बन रहा था बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ऑथेंटिक स्टाइल से, जैसे मेरी अम्मी हजूर बनाती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी स्टाइल का टेक्सचर का शीर ख़ुरमा। शीर ख़ुरमा आपको पता है पाकिस्तान की एक बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल डिश है, और ईद और जो बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं ना, इस शीर ख़ुरमे के बग़ैर बिल्कुल मुकम्मल नहीं होती। ईद पे तो ये स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे बनता है, लेकिन मेरा दिल था कि आज क्यों ना आज भी मीठे के लिए मैं यही बनाऊं, क्योंकि बांटनी भी थी तो ये बहुत अच्छा रहता, और जल्दी थी क्योंकि आज ना हमने इफ़्तार पार्टी में भी जाना है। इसके बाद आप देखेंगे आखिर में कि हम इफ़्तार पार्टी में कहाँ गए, आप आखिर तक देखिएगा। पहले हम शीर ख़ुरमा बनाते हैं। मैंने 2 लीटर दूध का शीर ख़ुरमा बनाया। हमारी बिल्डिंग में कुछ इतने ख़ास घर नहीं हैं, जितने भी हैं वो सब ओमानी फैमिलीज़ हैं ज़्यादातर, और वो अक्सर ही घर पर नहीं होते हैं और आना जाना को। और आजकल तो क्योंकि जैसे थर्सडे था, ये वाला ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, तो थर्सडे से छुट्टियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं ईद की। तो जब ईद की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो ओमानीज़ अपने घरों पे नहीं होते अल्लाह जाने वो कहाँ पिकनिक मना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, बहरहाल जो मैंने 2 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया था और उसे मुस्तकिल स्पून उस पर चलाती रही थी। और यहाँ पर मैंने ना 1.5 टीस्पून जो है वो देसी घी लिया, ज़्यादा घी नहीं लिया, नहीं तो ना ऑयल जो है वो घी जो है वो दूध के ऊपर ऊपर चमकता रहता है, तो इसलिए। तो ये जो सवैयाँ ना मैंने लिए, ये शान का पैकेट था, ये मैंने 1.5 पैकेट लिया है, एक पूरा पैकेट और आधा पैकेट। और दूध मेरा साथ साथ साइड बाय साइड उबल रहा था और इसे मैं उबालना चाही थी। बहुत हल्की आग पे मैंने रखी थी दोनों ही चीज़ें। सवैयाँ भी बहुत हल्की आग पे रोस्ट कर रही थी इनको मैं घी के अंदर थोड़ा सा, और साथ में दूध भी उबल रहा था। शान की सवैयाँ थी तो हमेशा हम वही लेकर आते। पहले हम लोग नेशनल के लाते थे, मुझे बचपन में याद है हमारे घर में नेशनल की चीज़ें आती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने शान की चीज़ें, शान के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बहुत सी हैवी जैसी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उनके लिए स्पाइसेस के मसाले पैकेट, तो ये सब चीज़ें मैं, तो सवैयाँ अच्छी खासी और गोल्डन ही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। अच्छा, ब्राउन करने का जो मकसद है ना वो यही है कि जब आप दूध के अंदर डालेंगे ना सवैयों को, तो वो एकदम से घुल नहीं जाएंगी, क्योंकि जब बग़ैर फ्राई करने के डालते हैं ना आप सवैयाँ, तो इससे ये होता है कि वो उसके अंदर घुल जाती हैं और दूध बिल्कुल सोख कर लेती हैं और गाढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, बादाम पिस्ते आपने देख लिए, और ये है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान मैंने अच्छा खासा 2 पिंच अब तकरीबन है, और इसका कोई माशाल्लाह खुशबू है इतनी ज़्यादा, और बहुत ही प्यारा कलर आया। आप देखिएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसीलिए उबलते हुए दूध में डाल दिया ताकि इसका कलर अच्छे से आखिर तक निकलता चला आए। तो दूध को मुस्तकिल चलाती रही मैं ताकि नीचे लगे ना, ये आपने ध्यान रखना है। दूध
दूध से बनने वाली कोई भी मिठाई है, कोई स्वीट डिश है, आपने हमेशा जो है ना दूध को उबाल आने तक, बल्कि मैं तो कह रही हूँ पूरी कंप्लीट तैयार होने तक आपने इस पर चम्मच चलाते ही रहना है। सवैयाँ माशाल्लाह अच्छे से रोस्ट हो रही थी, बहुत लो फ्लेम मैंने रखा हुआ था ताकि किसी भी किस्म का कोई भी जलने का ख़तरा ना रहे दोनों ही चीज़ों का। तो जब आपको किसी दावत के लिए या कहीं बांटने के लिए या घर वालों के लिए खाना बनाना हो तो प्यार से, मोहब्बत से, अपनायत से चीज़ बनाएं ताकि जो खाना बन रहा है ना उसके अंदर भी आपका प्यार नज़र आए। बस जी काफ़ी देर हो गया था, दूध मेरा अच्छा खासा बॉयल हो गया था। इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान, अभी सिर्फ ज़ाफ़रान डाला है और अब इसके अंदर जो है ना ये मेरी जो रोस्टेड सवैयाँ थी वो चली गई हैं। यहाँ पे ओमानियों को ये सवैयों वाली जो डिशेज़ है ना बहुत पसंद है और यहाँ पे आप यकीन करें कोई 1000 किस्म की जो है ना सवैयों से बनने वाली मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं है। यानी ये लोग सवैयों को और ये जो बारीक वाली फेनियाँ होती हैं ना उससे ये लोग बहुत ज़्यादा मीठा बनाते हैं। और आजकल आपको पता ही है वो पिस्ता चॉकलेट जो है वो किस कदर इन हुई है दुबई चॉकलेट के नाम से, तो उसके अंदर भी ये फेनियों का ही मिक्सचर जाता है फ्राई करके। अच्छा अब जा रहा है इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इलायची पाउडर जो घर पे ही बनाया हुआ था। इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी प्यारी, और ये देखिए कितना खूबसूरत क्रीमी टेक्सचर आ गया, बिल्कुल ज़ाफ़रान का कलर भी इसमें आ गया और सवैयाँ डालने के साथ ही सवैयाँ जो हैं वो 5 से 6 मिनट में ही इसके अंदर अच्छे से उबलने लग गई थी। दूध का उबाल आना, हल्की आग पर को पकाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने मुट्ठी भर के जो है ना किशमिश इसके अंदर डाले। मैं अपने बचपन की आपको बात बताऊं, जब मेरी अम्मी हजूर अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए छोटे होते थे हम, तो वो जब शीर खुरमा बनाती थी ना, ज़्यादातर हमारा ईद पर ही बनता था, तो बनाती थी उसके अंदर ना लाजमी ये किशमिश डालती थी। और मुझे शीर खुरमे के अंदर किशमिश इतने पसंद हैं, मैं चुन चुन के खाती थी। वो भुनी हुई सवैयाँ भी बनाती थी अक्सर इसी तरह से, और शीर खुरमा भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता था और गजरेला भी हमारे यहाँ बहुत बनता था। तो ये 3 मेन स्वीट डिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मैंने बचपन में अपने खाई हैं और मुझे अपनी अम्मी के हाथ की बेइंतहा पसंद है। अच्छा थोड़ा सा जो है ना मैंने पिस्ता बादाम पहले डाल दिया है और थोड़ा गार्निश के लिए रख लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हो गया था, अच्छा क्वांटिटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बादाम और पिस्ते का वही थैली में डालकर उसको खूब अच्छी तरह से क्रश किया है। थोड़ा मोटे मोटे दरदरे से रखा है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। मैं ब्लेंडर में इसीलिए ब्लेंड नहीं करती हूँ कि बिल्कुल एकदम से ना पाउडर बन जाता है, तो बादाम पिस्ते ना थोड़े मुंह में आते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा अब जो है ना बारी हो गई थी क्योंकि हमारी सवैयाँ दूध में अच्छे से पक गई थी सारा कुछ, तो अब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी जो है ना आपने हमेशा मीठी स्वीट डिश में और दूध से बनने वाली कोई भी स्वीट डिश है उसके अंदर आखिर में ही ऐड करनी है। तो इसके अंदर ना मैंने 300 ग्राम जो है वो चीनी डाली है 2 लीटर दूध में। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप ज़्यादा या कम इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा चीनी डालने से पहले ना मैंने तो अपने लिए 1 प्याली शीर खुरमा निकाल लिया क्योंकि मैं ज़्यादा सफ़ेद चीनी वाली कोई भी जो डिश है वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर हनी डालकर खाया फिर। हनी भी डाल सकते हैं आप, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो लेकिन क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाइट शुगर आज भी चल ही रही है, बहुत सारे लोग चीनी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। और ये जो एक बीमारी सी शुरू हो गई है, शुगर शुरू हो गया, अल्लाह माफ़ करे हर तरफ, तो अल्लाह करे ये सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ माशाल्लाह से। 27वीं की रात और अब जो जुम्मा मुबारक आने वाला है, जो अब आप नेक्स्ट देखेंगे वो जुम्मा मुबारक का होगा। अच्छा अब ये जो है ना मैंने डिस्पोजेबल बॉल्स ले लिए थे कवर के साथ, तो ये सब अब मैं इनको पैक करके बनाने लगी थी, इनकी पैकिंग करने लगी थी। और मेरा बेटा जो अभी वो क्रिकेट मैच ही खेल कर आ रहा था, तो उसको मैंने बोला बेटा आप जल्दी से जाके ना आप इसमें डाल के आइए, वो सॉरी डाल के कह रही हूँ सबको बांट कर आइए, और जितने भी हैं तो उसमें से कोई 4 फैमिलीज़ ही घर में मिली थी, बाकी जो हैं वो घर पे नहीं थे और अभी तक नहीं है वो लोग घर पे। ये आज सैटरडे को मैं ये वीडियो व्लॉग डाल रही हूँ और ये थर्सडे का व्लॉग है। बस जी आज जो है वो हो सकता है आज 29 रमज़ान है, हो सकता है रोज़ा मुबारक है, तो हो सकता है चांद हो जाए। मेरा बेटा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एतकाफ़ से आ जाएगा, तो बस बहुत इंतज़ार है उसके आने का। अल्लाह ताला उसकी की हुई इबादतों को कबूल फरमाए और जितनी भी उसने एफ़र्ट की अल्लाह ताला उसे उसका अजर अता फरमाए। तो बस इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी और सारे पिस्ता बादाम जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए ताकि अच्छे से खूबसूरत लुक आए इसकी। और इसी तरह से इनको पैक करके बंद करके मैंने सारे बांट दिए थे। फिर और 2-3 डब्बे जो है ना मैं लेकर गई थी अपने बेटे के लिए।
तो वहाँ पे जाकर पता चला उन्होंने तो माशाल्लाह खूब खा पी लिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये भी आप मम्मा ने बनाया था, तो आप कैसे रह जाते बग़ैर खाए। तो घर की चीज़ मैंने कहा इतने दिनों से नहीं खाई, ये बाहर से ही खा रहे हो तो अब ये भी खा लेना। तो खा लिया होगा उसने माशाल्लाह से। बहुत अच्छा वक्त गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बना था, शक्ल बहुत अच्छी बनी थी। बस तो ये वक्त था जब हम तैयार हो गए थे और अब हम जाने लगे थे इफ़्तार पार्टी पर। जो मेरे छोटे बेटे के जो कोच हैं ना, ओमान एकेडमी के जो मेन हेड हैं, उन्होंने ये पूरी इफ़्तार पार्टी अरेंज की थी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और अपने जितनी भी एकेडमी के उनके जो लोग हैं, जो उनकी कुलीग्स हैं, उन सबको वहाँ पर जमा किया था। तो अच्छी इफ़्तार पार्टी थी माशाल्लाह, मज़ा आया था। काफ़ी हमारे घर से दूर था और ये रास्ते का जो व्यू है ये इंतहाई खूबसूरत है। जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, जब भी मैं इसे वीडियो में डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लाइक और पसंद आप लोग पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो बस अब हम जा रहे थे और मगरिब का टाइम जो है ना हमारे जाते जाते हो गया था। आप देख रहे हैं ना सनसेट हो गया था। तो इसीलिए क्योंकि देर हो गई थी हमें बांटने में और फिर बेटे के तैयार होने में, क्योंकि वो आया ही एंड टाइम पर था, थोड़ी देर पहले ही आया था। तो बस हम पहुंच गए थे, तकरीबन 25 मिनट में हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। और काफ़ी रश हो रहा था रास्ते में। यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा बाहर इफ़्तार करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि जैसे हमारे कराची में है ना, यहाँ पे बेइंतहा जो है फूड कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं हर तरफ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आउट ईटिंग का सिलसिला है। तो ये जनाब ये मेन्यू था माशाल्लाह, अच्छा था, मज़ेदार, अच्छी डिशेस थी सारी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये पाकिस्तान पैलेस रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए हुए थे। तो मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़रूर अपने कमेंट में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब करें जो अगर आप नए हैं देखने वाले, और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके मेरी वीडियो को पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।